वीडियो में दिखने वाली 27 साल की ये लड़की राखी कश्यप, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अर्जुनपुरम में रहने वाली थी। इसकी जिंदगी की सच्चाई जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। 27 साल की उम्र तक ही राखी कश्यप की 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों के साथ डिवोर्स भी हो चुका था। इसके अलावा पिछले 7 सालों से उसकी अपनी फैमिली से बातचीत ही नहीं हुई थी। वो उनसे अलग अकेली ही रहा करती थी। वक्त के साथ जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ना शुरू हुआ, राखी कश्यप की जिंदगी भी बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे सामने आने लग पड़ी थी। उनको वीडियोस बनाना, रील्स अपलोड करना, अपनी जिंदगी को शो ऑफ करना, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसके अलावा 1 साल पहले उन्होंने एक लाइसेंस्ड पिस्तौल भी निकलवाई थी, जिसको वो अपनी पैंट में अक्सर लगा के घूमती रहती थी। और इसके अलावा घूमना फिरना ये उनके बहुत बड़े शौक थे। एक और चीज थी जो कि इन सबसे बहुत भयानक थी, जो इंसिडेंट में आगे मैं आपको बताने भी वाला हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा और आप भी इस चीज से अग्री करोगे, आज तक जितने भी इंसिडेंट हमने कवर किए हैं उसमें ऐसा पहली बार होगा आज के इस इंसिडेंट में कि कल्प्रिट भी अपनी जगह सही नहीं थे और जो विक्टिम थे वो भी अपनी जगह सही नहीं थे। सब के सब लोग गलत ही थे, लेकिन किसी को मारना या मरना कभी सॉल्यूशन हो नहीं सकता। आज की वीडियो में आगे आप तभी बढ़ें अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, बाकी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज विकल और आज हम बात करेंगे राखी कश्यप केस के बारे में। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है 17 अप्रैल 2026 के दिन, जब यूपी के ही बागपत कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक औरत पहुंचती है और वो कंप्लेंट करती है कि उसका पति 15 अप्रैल की रात को अपने घर से निकला था और उसके बाद से वापस आया ही नहीं। 16 अप्रैल को वो इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका पति वापस आता नहीं है। इसके अलावा जब उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाती है तो उसका नंबर भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। 16 अप्रैल को वो बहुत परेशान रहती है, लेकिन एक उम्मीद कहीं ना कहीं उसके दिल में थी। कोई भी इंसान शुरुआत में बुरा सोचता नहीं है कि कितना बुरा इस सब में हो सकता है। वैसे ही कुछ इस औरत के साथ भी था। 17 अप्रैल को जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस ने भी एक गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद इस इंसान की छानबीन में लग जाती है। इस इंसान का नाम विक्रांत, उम्र 37 साल और वो डूडा कर्मचारी थे, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब थी। इसके अलावा ये औरत जो बागपत कोतवाली के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आई थी, ये एक औरत का नाम भी बताती है। वो कहती है कि उसे डाउट है कि इस औरत का इस सब से कुछ लेना देना है। औरत का नाम राखी कश्यप, वही राखी कश्यप जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में बताया। एक और सच था उसकी जिंदगी का जो मैंने आपको नहीं बताया। अब आप धीरे धीरे इस इंसिडेंट में वो जानेंगे। खैर, जब पुलिस को इस सब के बारे में पता चलता है तो पुलिस राखी कश्यप को पुलिस स्टेशन बुलाती है पूछताछ के लिए। राखी कश्यप पुलिस को ही सवाल करना शुरू कर देती है कि उनके पास क्या एविडेंस है। अगर कोई एविडेंस है तो वो राखी कश्यप को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई एविडेंस नहीं है तो उनको राखी कश्यप को बुलाना भी नहीं चाहिए। अब पुलिस को सिर्फ और सिर्फ डाउट था, लेकिन राखी कश्यप की इन बातों ने यह डाउट और भी ज्यादा संगीन कर दिया था, गहरा कर दिया था। इसके अलावा पुलिस के पास और कुछ था नहीं। इसी के चलते पुलिस राखी कश्यप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेती है और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स और लाइव लोकेशन इस सारे इंसिडेंट के दौरान की चेक करनी शुरू की जाती है। अभी तक पुलिस ये चेक कर ही रही थी। वहीं एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पास ही का एक डिस्ट्रिक्ट था सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे हसनपुर लोटनी नहर में पुलिस को 18 अप्रैल को एक लाश मिलती है। लाश की जो हालत थी वो पहचान में आने के लायक ही नहीं थी। इस लाश को 3 गोलियां मारी गई थी और उसके अलावा उसका चेहरा बुरी तरह से खराब कर दिया गया था और शायद ये सब कुछ जानबूझ के किया गया था ताकि पुलिस को इस लाश की पहचान हो ही ना सके। खैर, सहारनपुर पुलिस आसपास लोगों से पता करना शुरू करती है। अपने ही डिस्ट्रिक्ट में पुलिस रिपोर्ट्स चेक करना शुरू करती है कि कहीं किसी के मिसिंग होने की रिपोर्ट तो नहीं है। जब इस तरह की कोई अपडेट नहीं मिलती है तो सहारनपुर पुलिस इस लाश का अंतिम संस्कार भी कर देती है। हालांकि इसके बाद भी पूछताछ चल ही रही थी। वक्त बीतता जाता है, लगभग 10 दिन और बीत जाते हैं। अभी तक विक्रांत की पत्नी को कोई अपडेट नहीं मिली थी उसके पति के बारे में, लेकिन इसमें पुलिस की कोई नाकामी नहीं थी, बल्कि पुलिस अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही थी। पुलिस को राखी कश्यप पे जो डाउट था वो और भी ज्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि विक्रांत का नंबर तो स्विच्ड ऑफ आ रहा था, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें थी जो पुलिस को राखी की तरफ ही इशारा कर रही थी, जैसे विक्रांत की लास्ट लोकेशन राखी कश्यप की लोकेशन की ही होना। इसी के चलते बागपत पुलिस राखी कश्यप को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो अपने घर से फरार हो चुकी थी। उसकी छानबीन चल ही रही थी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होता है। 27 अप्रैल की शाम लगभग 6:30 बजे के अराउंड सहारनपुर के रजापुरनो गांव में जंगल में कुछ लोगों को एक लाश दिखती है। लाश प्रोबेबली
एक लड़की की थी। अब पुलिस को बताया जाता है, सहारनपुर पुलिस इस जगह पे पहुंचती है। लड़की को देखा जाता है, लेकिन उसकी भी वही हालत थी। ना उसका चेहरा पहचान में आ रहा था और देखने से लग रहा था कि उसका बहुत बुरी तरह से कत्ल किया गया है। अब पुलिस यहां से देखना चाहती थी कि ये लड़की है कौन, लेकिन पुलिस के हाथ सिर्फ दो चीजें थी। एक, उसने काले रंग के कपड़े पहने थे और दूसरा, उसकी गर्दन पे तितली का एक टैटू बना हुआ था। अब पुलिस इसी बिना पे छानबीन करना शुरू करती है कि ये लड़की आखिरकार हो कौन सकती है। आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी खबर भेजी जाती है। इनफैक्ट आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे उसमें भी इसकी खबर भेजी जाती है। थोड़े ही समय में कुछ क्लैरिटी मिलना शुरू होती है। क्लैरिटी क्या मिलती है? जब दो डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक साथ मिलती हैं, बागपत पुलिस और सहारनपुर पुलिस। पता चलता है कि ये जो लाश थी ये असल में राखी कश्यप की थी। अब पुलिस तो राखी कश्यप को ढूंढ भी रही थी, लेकिन बागपत पुलिस को जब पता चलता है कि राखी की भी मौत हो चुकी है तो उनको डाउट होना शुरू होता है कि असल में विक्रांत के गायब होने के पीछे और दूसरा कत्ल जो राखी का हुआ था, उन दोनों के पीछे एक ही इंसान था और वो इंसान कोई और था जिसके बारे में अभी तक पुलिस को कोई अपडेट नहीं मिली थी। अब जब पुलिस को ये सारी चीजें पता चलती हैं तो बागपत पुलिस फिर से राखी कश्यप की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाती हैं। वो कॉमन नंबर चेक किए जाते हैं जिनसे विक्रांत से भी कॉन्टेक्ट किया गया था और राखी से भी कॉन्टेक्ट किया गया था। और राखी से जो ज्यादा नंबर कॉन्टेक्ट में थे उनमें से दो नाम पुलिस के सामने आते हैं। पहला नाम सुधारस चौहान और दूसरा नाम कपिल चौहान। पुलिस इन दोनों की खोजबीन में जुट जाती है, लेकिन जब इनकी लोकेशन पे पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि असल में ये दोनों अपनी जगहों से फरार हैं। अब पुलिस का शक और भी गहरा जाता है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस, हर तरह से डिजिटल फुटप्रिंट जो भी पुलिस को मिल रहे थे, पुलिस उनको एक्सेप्ट करती है और कोशिश करती है किसी न किसी तरह से इन दोनों तक पहुंचने का। और पुलिस की यह कोशिश रंग भी लाती है। पुलिस को इंटेल मिलती है कि कपिल चौहान, जो कि दूसरा कल्प्रिट था, वो पुराना कस्बा का रहने वाला था और 30 अप्रैल के दिन ही पुलिस को पता चलता है कि वो अपने घर पे आया हुआ है, जो कि थर्सडे का दिन था। पुलिस बिना देरी किए वहां पे पहुंचती है और कपिल चौहान को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद उससे पूछताछ जारी की जाती है। दूसरी तरफ पुलिस सुधर्ष के घर वालों से भी पूछताछ करना शुरू कर चुकी थी। वो उनसे बहुत स्ट्रिक्ट हो रही थी और यही चीज सुधर्ष को पता भी चलती है। और इसी के चलते फ्राइडे वाले दिन 1 मई के दिन वो 12:50 के आसपास अपने घर वापस पहुंचता है। और ये इंटेल मिलने के सिर्फ 10 मिनट के बाद ही पुलिस सुधारस के घर पहुंचती है और 1 बजे के आसपास दोपहर में उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इन दोनों से पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सुधारस की पत्नी थी वो पुलिस पे ही इल्जाम लगाना शुरू कर देती है कि पुलिस उसको नकली इल्जाम में फंसा रहे हैं और दूसरी तरफ से वो उनके पति को खत्म भी कर देंगे अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो। लेकिन इस सारे मामले को चुप्पी तब मिलती है जब पुलिस सुधारस और कपिल से पूछताछ करती है। ये सारा मामला खुल के उनके सामने आने शुरू होता है। वो पुलिस को कुछ चीजें बताना शुरू करते हैं जो कि राखी कश्यप की सच्चाई को भी सामने लाने वाली थी। लेकिन पहले ये दोनों थे कौन? कपिल चौहान एक बिजनेसमैन था और दूसरी तरफ जो सुधारस चौहान था वो 2020 में बीजेपी के साथ कनेक्टेड भी था। 2020 में वो बीजेपी का युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष था, लेकिन 1 साल के अंदर ही ये नगर अध्यक्ष बदल दिया गया, जिसके चलते 2021 में उसने बीजेपी को छोड़ भी दिया। लेकिन इसके बाद भी वो पॉलिटिक्स के साथ ही बना हुआ था। उसको 2021 में भकियू भानु का महासचिव भी बनाया गया था। इसी तरह से फाइनेंशियली ये इंसान काफी साउंड भी था। और वक्त बीतने के साथ इसकी मुलाकात होती है राखी कश्यप से। अब इसने बताया कि जो राखी कश्यप थी वो काफी लोगों के साथ इस तरह से दोस्ती करती थी, करीब आती थी और हम बिस्तर होती थी। उसके बाद इस सारे प्राइवेट मूवमेंट की कुछ वीडियोस भी बना लिया करती थी और उसके बाद शुरू होता था लोगों को इसी से धमकाने का सिलसिला, जिससे वो उनसे पैसे भी ऐंठती थी और उनको अपने साथ ही फंसा के भी रखती थी। सुधारस चौहान ने बताया उसके साथ भी ये हो चुका था। वो उसके साथ फिजिकल हुआ था, लेकिन उसके बाद से उसने ये वीडियोस रख के उसको परेशान करना शुरू कर दिया था। इसी सारे मामले में वो उससे 25 लाख भी ऐंठ चुकी थी। लेकिन सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था। जो विक्रांत था उसके साथ भी राखी के इसी तरह के रिलेशन थे, फिजिकल होना। हालांकि विक्रांत खुद भी शादीशुदा था। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस इंसिडेंट में जो कल्प्रिट हैं, जो विक्टिम हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं गलत हैं। खैर, विक्रांत खुद शादीशुदा था, लेकिन ये सब बातें उसकी राखी के साथ हुआ करती थी। इसी दौरान वो मथुरा में कुछ लैंड भी परचेज करने वाला था और विक्रांत और राखी ने प्लान किया था
शादी करने का भी। और इसी तरह से ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन राखी चाहती थी विक्रांत जो मथुरा में जमीन ले रहा है वो उसके नाम पे ले, लेकिन अक्सर विक्रांत मना कर दिया करता था क्योंकि ऑफिशियली अभी वो दोनों एक साथ नहीं हुए थे, और दूसरा वो अपनी जिंदगी भर की कमाई इस पे लगाने वाला था। दूसरी तरफ जो राखी थी उसके लिंक्स बहुत अच्छे थे। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, 1 साल पहले ही उसने लाइसेंस्ड पिस्तौल भी निकलवाई हुई थी जिसको वो अक्सर अपने साथ ही रखती थी। और 15 अप्रैल की शाम को यही प्लान हुआ था राखी की रेजिडेंस पे कि जो विक्रांत और राखी हैं वो दोनों शादी करने वाले हैं, और इसी के चलते उन्होंने एक पार्टी अरेंज की थी। इसी पार्टी में राखी ने सुधरस और कपिल को भी बुलाया हुआ था। असल में उसका यह सारा प्लान था कि अगर विक्रांत उसकी बात मान जाएगा, मथुरा वाली जमीन उसके नाम कर देगा, तब तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो वो उसको खत्म कर देगी। और सुधरस और कपिल को उसने इसीलिए बुलाया था। उसने कहा था सुधरस को कि अगर वो उसका काम कर देगा, उसकी मदद कर देगा विक्रांत को खत्म करने में, तो उसकी सारी प्राइवेट वीडियोस वो डिलीट कर देगी। और दूसरी बात, जब विक्रांत उसकी जिंदगी से निकल जाएगा तो वो सुधरस के साथ ही रहेगी। जो जमीन के पैसे होंगे वो भी उनके हो जाएंगे। सुधरस को चाहिए थी आजादी, इसी के चलते उसने उस प्लान में हामी भर दी। अब जैसे ही 15 अप्रैल की शाम को ये पार्टी होती है, सब के सब शराब में डूबे हुए थे। उस दौरान इसी जमीनी विवाद पे लड़ाई होनी शुरू होती है। धीरे धीरे राखी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बिना सोचे समझे विक्रांत की लात पे गोली मार देती है, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बहता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अब बाकी का जिम्मा दिया गया था सुधरस को। सुधरस के पास ये बंदूक दी जाती है। वो 2 गोलियां विक्रांत को और मारता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। वो वहां से उसको उठाते हैं, एक बोरे में पैक करते हैं और वहां से सीधा सहारनपुर की तरफ निकल जाते हैं। वो अपनी तरफ से इस साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो भी गए थे, क्योंकि सहारनपुर की ये जो हसनपुर लोटनी नहर थी, इसके पास ही वो विक्रांत के चेहरे पे एक बड़ा पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी पहचान हो पाना नामुमकिन था। और उसके बाद उसकी लाश को नहर में फेंक देते हैं, ये सोच के कि लाश भारी है और डूब जाएगी। लेकिन थोड़ी ही समय के बाद ये लाश तैरना शुरू कर देती है और पुलिस के हाथ भी लग जाती है। इसके बाद का इंसिडेंट मैंने आपको बताया, लेकिन इसके कुछ इनसाइट्स भी थे कि राखी को किसने मारा और किस वजह से मारा। असल में जैसे ही राखी से पूछताछ होनी शुरू हुई थी, राखी ने ये सारी चीजें सबसे पहले सुधरस से शेयर की थी, जिसके बाद सुधरस को ये लगना शुरू होता है कि पुलिस अगर आज राखी तक पहुंची है तो कल तक शायद हमारे यहां भी पहुंच सकती है। इसी के चलते वो वही प्लान राखी के अगेंस्ट बनाता है जो राखी ने विक्रांत के अगेंस्ट बनाया था। 25 तारीख की शाम वो एक फार्म हाउस बुक करते हैं। ये जो फार्म हाउस का ओनर था, ये कपिल चौहान का काफी अच्छे से नोन था। इसी के चलते उसने चाबी भी कपिल चौहान को दे दी थी। ये तीनों इसी फार्म हाउस में पहुंचते हैं जहां पे वो ड्रिंक करना शुरू करते हैं। राखी अपने आप में बहुत श्योर थी कि उसकी जिंदगी के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा नशे में डूबते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो सुधरस था वो राखी का काटता है और उसके बाद उसके शरीर पे और भी ज्यादा वार करना शुरू करता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। ये जो फार्म हाउस था, ये मिर्जापुर पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले रजापुरनो गांव में था। रात के समय ये सारी चीजें की जाती हैं और इसके बाद इस लाश को भी ठिकाने लगा दिया जाता है फार्म हाउस के पीछे वाले एक जंगल में। लेकिन इस सब के दौरान राखी के चेहरे की भी हालत बिगाड़ दी गई थी ताकि पुलिस उसको भी ना पहचान पाए, और वैसा ही होता है। लेकिन पुलिस अपना इंटेलिजेंस यूज करती है और इन दोनों की लाशों की शिनाख्त की जाती है और उसके बाद इन दोनों आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर देखा जाए तो ये मामला काफी पेचीदा था, लेकिन सहारनपुर और बागपत पुलिस ने मिलकर इस मामले को सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही सुलझा दिया। बहुत सारे मामले होते हैं जहां पे पुलिस शायद अच्छे से काम नहीं करती है, लेकिन जहां पे पुलिस अच्छे से काम करे वहां पे उनकी तारीफ करना भी बनता है। ये जो समय आ गया है, इसमें असली रिश्ते पहचान पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जो रिश्ते हैं उनकी कदर भी आजकल बहुत ही ज्यादा कम होती है। इस तरह के इंसिडेंट्स बताते हैं जिसमें ना विक्टिम ना कल्प्रिट, कोई भी अपनी जगह पे सही नहीं था। 2 मर्द दोनों शादीशुदा थे, लेकिन एक लड़की के साथ वो फिजिकल होते थे, वो लड़की जिसकी 2 शादियां हो चुकी थी और वो पहले से ही डिवोर्स्ड थी। इस तरह के इंसिडेंट्स को अपने सामने देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। खैर, आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।